और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा था और पंकजा मुंडे ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो जो एक पेच चल रहा था, जो एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, वो अब आखिरकार साफ हो गई है। इस बीच कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, जिस तरह से शिंदे की नाराजगी को लेकर वो तमाम बातें सामने आ रही थी। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण आप यहां पर देख पा रहे हैं, साथ ही साथ विजय रूपाणी को अब यहां पर भेजा गया था, जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात इसके बाद करेंगे। अब आगे क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। क्या 1+2 के ही फॉर्मूले के साथ चला जाएगा? आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब यांना नम्र विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं। आपले मुख्य प्रतोद श्री शेलार साहेब यांना विनंती आहे, त्यांनी पण देवेंद्रजींचं स्वागत करावं। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 महिन्यापासून सातत्यानं वेगवेगळ्या विषयावर कार्यरत असणारी आपली जी प्रदेशाध्यक्षांनी कोर कमिटी तयार केली होती, त्याची आज बैठकी झाली। त्या कोर कमिटीच्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी श्री आपले देशाचे भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस विनोदजी यांना पण विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं। श्री प्रवीण भाऊ दरेकर यांना विनंती आहे, त्यांनी स्वागत करावं। आपल्या कोर कमिटीने मागच्या 2 महिन्यापासून अथक मेहनत घेतली। तो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुना गया देवेंद्र फडणवीस को, और अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। वो ऑब्जर्वर्स भी वहां पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी। अब इसके बाद आगे दावा जो है वो पेश किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि लंच के बाद, दोपहर बाद सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा और कल शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जाएगा। कितने मंत्री किस कोटे से शपथ लेते हैं ये एक अलग बात होगी, लेकिन फॉर्मूला वही रहा जाएगा 1+2 का। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, यानी कि एकनाथ शिंदे उधर और अजीत पवार। तो तमाम वो जो पेच, तमाम वो जो कयास चल रहे थे, अब आखिरकार उन पर विराम लगता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब विधायक दल का नेता चुना गया देवेंद्र फडणवीस को। अब महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ एक बार फिर से। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। जब नतीजे आए, नतीजे से लेकर अब तक एक लंबा वक्त अमूमन लगता नहीं है। बीजेपी में इतनी कश्मकश की स्थिति होती नहीं है, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे अड़ गए कि वो उनको डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं है, इस बीच उनकी तबियत भी कुछ नासाज रही। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, तो वो पेच अब सुलझ गया है, तमाम वो जो कयास लगाए जा रहे हैं उन पर भी अब विराम लग गया है और देवेंद्र फडणवीस चुन लिए गए हैं विधायक दल के नेता। होंगे, लेकिन बीजेपी कब किसको जो है वो सरप्राइज दे दे, इस बात पर लोगों को थोड़ा संदेह था। लिहाजा इंतजार हो रहा था आज के दिन का। और आज विधायक दल की जो बैठक हुई है मुंबई में, जो विधान भवन है, यहाँ पर 10 बजे से बैठक शुरू हुई और यहाँ पर एक ही नाम का प्रस्ताव रखा गया और वो नाम था देवेंद्र फडणवीस का। और सभी जो विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, बीजेपी के तमाम 132 विधायक जो पहुंचे थे, उन्होंने एक मत, एक जो है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के अगले विधायक दल के, बीजेपी विधायक दल के नेता के साथ साथ महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब ये तय हो चुका है। ऐसे में पंकज, फॉर्मूला वही रहेगा 1+2 का। और कितने मंत्री शपथ लेंगे, क्या लेंगे या अभी नहीं लेंगे, अभी सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम लेंगे, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर जो असमंजस चल रहा था उस पर विराम लग गया है। यानी अब मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर अब कोई संदेह नहीं बचा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार होंगे, ये तय माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे को कल रात को देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंचे थे, वो सरकार में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस खुद एकनाथ शिंदे से कल शाम मिलने पहुंचे थे। उसके बाद अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी तैयार हो चुके हैं कि वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर कल जो एक महाशपथ विधि जो होने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे, बीजेपी के तमाम नेता उपस्थित रहेंगे, वहां पर जब शपथ विधि होगी तो अभी तक जो तय माना जा रहा है उसके अनुसार मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो इस समारोह में शपथ लेंगे। और कौन मैं आपको रोक रही हूँ पंकज, इस वक्त निर्मला सीतारमण जो कि ऑब्जर्वर हैं, मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। राष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसके वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।